तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है पितृदोष शांति पूजा। अगर आप भी इस प्रकार के कंटेंट सर्च कर रहे हैं, पितृदोष की पूजा आप करवाना चाहते हैं, तो बहुत लाजमी है कि आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे पूजा को लेकर। पूजा कैसी होगी, कब होगी, कितने दिन की होनी चाहिए, कितने पैसे में होगा, कैसे करें, कहाँ करें, ये तमाम जानकारियां हैं। अगर आप इन जानकारियों को जुटा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो अच्छी साबित हो सकती है। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी प्रमाणित जानकारियां हमारे द्वारा प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न आता है जानकारी कलेक्ट करने का। अच्छी बात है, जानकारी हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से एकत्र करना चाहिए। लेकिन कई बार हमारी जानकारियां धरी की धरी रह जाती हैं। हम पूजा करवा के जब लौट रहे होते हैं तब लगता है कि यार पूजा तो शायद हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। तो इसमें अगर आप इस प्रकार के द्वंद्व आपके मन में चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं, अध्यात्म ज्योतिष इसके लगातार कई वर्षों से, दशकों से वैसे हम इस काम को कर रहे हैं, लगभग 25-27 सालों से इसी तमाम ज्योतिष कर्मकांड पूजा पाठ वैदिक सर्विस हम दे रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है 99% जो लोग हैं वो यहाँ पर गलती कर जाते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में जो फल लगते हैं वो देव पूजा में आपने देखा होगा केले का जो फल है वो अमूमन लगता है। लेकिन पितृ पूजा में पिंडदान आदि जब करते हैं उसमें भी लोग केला लगाते हैं 99% ब्राह्मण। अब यहाँ पर मैं किसी को नहीं कहूँगा कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। श्राद्ध प्रकाश अगर पड़ी है, पूजा पाठ कर रहे हैं जो लोग, वो इस बात को समझते होंगे। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और उन ब्राह्मणों से भी निवेदन करूंगा जो उसको कर रहे हैं। 99% लोग उस गलती को कर रहे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि केले का फल जो है, केला पिंडदान आदि में नहीं प्रयोग होता है। तो ये 99% लोग गलती कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जब वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो और उसमें क्या क्या गलतियां कर रहे होंगे। खैर, विषयांतर हम लोग हो जाएंगे, उसको छोड़िए। तो हम यहाँ पर कैसे क्या सर्च करें, ठीक है ना। आप उसके लिए जो है एक तो वैदिक ब्राह्मणों को आप सेलेक्ट करें, क्योंकि आप ये ना देखें कि सस्ते के चक्कर में आपने बस ब्राह्मण जो भी मिल गया उसको पकड़ लिया, यहाँ मिल गया तो यहाँ से पकड़ लिया, तत्काल में हरिद्वार गए, ये 1 दिन 2 दिन पहले ही आप ढूंढ रहे हैं किसको क्या करें। अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो आप कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर इसकी तैयारी करें। फिर आप अपने व्यवस्थित होकर के किसी को पहले ही चिन्हित करके, ब्राह्मण को निश्चित करके, ये नहीं कि आपने जो जैसा मर्जी सामान उठा लिया, मंडी चले गए, जो आपको समझ में आ गया सस्ता सामान है उठा लिया। ऐसा आप जो है इसके लिए मत करें, वरना फिर आपको वही है कि एक बार कर लिया फिर कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर आप दोबारा करिए, फिर तिबारा करिए। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा तैयारी के साथ करना चाहिए। नारायण बलि करें, त्रिपिंडी करें। कई बार लोग इस प्रकार की जानकारियां दे देते हैं कि नहीं भाई आप त्रिपिंडी कर लो और आपका सारा सबका हो जाएगा। लेकिन आप कराना चाह रहे हैं अपने पिताजी के प्रति, क्योंकि पिताजी की आपने जो है उनकी मुक्ति नहीं है, उनके लिए आप नारायण बलि कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि सबके लिए करना है तो आप त्रिपिंडी करा रहे हैं, तो वहां पर त्रिपिंडी होगा ही नहीं। तो आप अपने जो पिताजी हैं या दादाजी हैं या उनके पिताजी हैं, पर बाबा हैं, तो उनके लिए तो आप नारायण बलि करो ना। आपकी माता जी हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि सबके लिए हो रहा है, सबके लिए बस त्रिपिंडी कर दो उसमें। तो ये बहुत गलत है। उसके लिए त्रिपिंडी नहीं होगा, जबकि त्रिपिंडी अज्ञात पितरों के लिए होता है जिनको आपको जानकारी नहीं है। तो ये दोनों पूजा अलग है। कई बार लोग एक साथ बोलते हैं नारायण बलि, त्रिपिंडी, नाग बलि और ये सब उसमें जोड़ जोड़, कई लोग तो और भी चीजें उसमें ऐड कर लेते हैं। अब जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो तो वही समझ सकता है उसको। तो कई बार हमसे भी लोग क्वेरी इस प्रकार की रहती है लोगों की, तो हमें सुन के हंसी भी लगती है और हम इतनी सारी जानकारियां क्या बताएं। आजकल लोग कहाँ कहाँ से वो जानकारियां कलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ता है। और लोगों को बातें समझ में भी आती है। अगर किसी को गुमराह करो तो वो उसमें इंटरेस्ट रखता है, उसको लगता है हाँ। और अगर सीधी सीधी बात बताओ तो उसको समझ में नहीं आता। तो इसलिए इन चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। और जो वैदिक ब्राह्मण होगा वो कभी भी आपको भ्रमित नहीं करेगा। वो जो कहना होगा स्पष्ट कहेगा, आपको समझ आएगा तो ठीक, नहीं है तो बात खत्म। आप स्पष्ट जो लोग हैं उनसे
आप मिलेंगे, उनसे आप काम कराएँगे, तो आपका काम बड़ा स्पष्ट होगा, पारदर्शिता से होगा। लेकिन जहाँ झोल-मोल है 10,000 का 5,000, 5,000 का 3,000, 2,000 वो वहाँ समझ लीजिए वहाँ तो क्योंकि ऐसे हो कैसे सकता है? कोई भी आपको ₹10 की चीज़ ₹2 में दे ही नहीं सकता, सीधी-सी बात है। तो वहीं भी आप समझ जाओ इस बात को, लेकिन आपको लगता है नहीं-नहीं हमने सस्ते में करा लिया, हमने उनसे कम करवा लिया, पंडित जी को हमने कह के तो ख़ैर चलो ये भी विषय अलग हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से इस पूजा के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसकी विधिवत तैयारी कीजिए और जो वैदिक पद्धति है उससे आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आपका कार्य है वो निश्चित रूप से सही तरीके से होगा। इसमें आपका पिंडदान करिए, उनका तर्पण करिए, उसमें अज्ञात अज्ञात पितरों का तर्पण सब उसमें करिए। तो जिस प्रकार से आपको चाहे कुंडली में पितृदोष है या अदर कोई समस्याएं जो सिम्टम्स हैं, लक्षण आपको दिख रहे हैं, वो भी आपको घटित हो रहे हैं, शादी में विलंब हो रहा है या फिर शादी नहीं हो पा रहे हैं, घर में लंबी कतार है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं या फिर नौकरी है, प्रमोशन है, तो इन सब चीज़ें रोजगार में, व्यापार, बिजनेस में, तो अगर इस प्रकार के आपको लक्षण नजर आ रहे हैं, आप उससे पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप पितृदोष शांति पूजा कर सकते हैं। उसमें नारायण बलि भी है, त्रिपिंडी भी है, आपका श्राद्ध भी है, आपका मास जो तीर्थ श्राद्ध होता है वो भी है, आपके जो तीर्थ में केवल पूजा उनकी होती है पितरों की, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये अलग-अलग विधियाँ हैं, आपको किस प्रकार से किस काम के लिए करनी है, मुझे लगता है सबसे पहले उसके लिए अच्छे योग्य अपने गुरुओं से, आचार्यों से, आपके संपर्क में जो ब्राह्मण हैं उनसे आप परामर्श करिए, उनसे मिलिए, उनके पास बैठिए, क्योंकि तत्काल पे आपको आजकल क्या है कि परंपरा लोगों को लगता है कि 10 जगह फ़ोन घुमा लो, 10 जगह फ़ोन घुमाने से आपका काम नहीं होना है, ये तो मैं आपको स्पष्ट क्लियर समझा दूँ। कई बार हमें लगता है कि हम फ़ोन के आजकल पैसे पड़ते नहीं, जहाँ-जहाँ समझ में आ रहा है बस कॉल करते रहो, तो उससे कोई लाभ नहीं है ना? अपने भरोसे से, अपने भरोसेमंद लोगों से, उनसे मिल कर के, बैठ कर के या संपर्क आपको परामर्श करके कुल मिला के कि हमें क्या करना है, कैसे करना है उसके लिए। तो परामर्श के साथ आप जब करेंगे जानकारियों के साथ जुटा पाएँगे व्यवस्थाओं को, तो आप सही रूप में इसको कर पाएँगे। चाहे आप नारायण बलि कराओ, चाहे त्रिपिंडी कराओ, चाहे तीर्थ श्राद्ध कराओ, या जो भी आप कराने हैं ना। कुंडली में पितृदोष है तो उसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है उसके पूजा के हिसाब से। हाँ, कोई अकाल मृत्यु मरे में है, कोई परिवार में कई सारी इस प्रकार की घटना, दुर्घटना हुई हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा विधान थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा अलग चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, तो उसका फिर थोड़ा खर्च भी बढ़ जाता है। और सबसे अच्छा तो जो मूल पारण की विधि है, वो अगर आप चाहते हैं आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छी विधि है, लेकिन उसमें थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, उसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मूल पारायण विधि जो भागवत की है तो उसको आप करवा सकते हैं। सप्ताह विधि जो है, सप्ताह श्रवण की विधि है, तो उसमें किसी प्रकार से ज्ञात अज्ञात जितने पितर आते हैं, प्रेत आते हैं, वो सबकी मुक्ति आप उससे करवा सकते हैं। तो उसको अपने गांव में है, तीर्थ में है, जहां भी आपको समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार पड़ता है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो सज्जनों, ये थी आज की जानकारी, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राधे।